नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2026 6 दिसंबर को होने वाला है और आज से अगर हम लगाएं तो 120 दिन बचे हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे उनको कवर किया जाए। आप जानते हैं एक पूरा पोर्शन है हिस्ट्री का जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के टोटल मिला के क्वेश्चन आपके आते हैं 25 तक। ठीक है, जिसमें से एंशियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री से आते हैं आपके 12 से लेकर 13 क्वेश्चन तक और इसके 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो एक बड़ा पोर्शन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको कैसे कवर किया जाए इसको मान लेते हैं। आप जानते हैं कि इसमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से प्रश्न भी आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्रोनोलॉजी तभी कवर होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक घटना चक्र तो है ही है, साथ ही साथ एक छोटी सी किताब भी पढ़ लेनी चाहिए जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तो आप मानते ही हैं कि सब ज़्यादातर बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आज तो स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब बहुत ही कम पेज इसमें पढ़े जाते हैं जो हम आज बता रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्रोनोलॉजी आती है वो सिर्फ और सिर्फ 1940 से लेकर 47 तक के बीच में सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। समझ पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, और 1905 से लेके 1947 तक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये थीम बेस्ड एनालिसिस है। ठीक है, और बाकी के 1857 से लेके और पीछे तक 1757 तक इनके सिर्फ फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है हमें, हम वो भी देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, इसके लेखक राजीव अहिर हैं, आईपीएस भी हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम की किताब है ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है 5 मिनट में। देखिए ये पूरी जो है किताब मैं आपको दिखा दूँ, ये कितने पेज की है। ये है आपकी, लीजिए ये किताब है टोटल 830 पेज की। तो ज़रूरी तो नहीं कि 830 ही पेज पढ़े जाएँ इसके। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप पूरी किताब अपनी निकाल के इंडेक्स लगा सकते हैं, वही इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ेंगे बस। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। 13-14 क्वेश्चन इसमें से आते हैं 15 तक। ठीक है, देखिए ये क्या है, अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरा इसमें दिया है ये कि किसकी क्या कहानी है। तो इतिहास के स्रोत जो है इनको पढ़ने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने की। ठीक है, हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो ये पढ़ लेना है। देखो ये इसमें पूरा दिया है, पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, अंग्रेज, फ्रांसीसी, देखिए इसके बारे में पूरा, डेंस के बारे में भी दिया है। ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट, तो ये आपका प्री तक का पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद तो ये पूरा टोटल जो है कॉन्सेप्ट जो पूछा जाएगा उसके बारे में आएगा और सीधे मेंस की वाली पूछ लिया। प्री तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कौन सी कंपनी कब आई, कौन सी पहले कौन सी बाद में आई, किस कंपनी कब स्थापना हुई, ये सारा कुछ इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके आप देखेंगे बॉक्स में एक सारांश दिया होता है, वो पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कंपनी जब आई उससे पहले, अब मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, मुगल साम्राज्य ये पढ़ लेना है। उसके बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय। ठीक है, इतना, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये 2 चीज़ें प्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब सामाजिक आर्थिक दशाएं क्या थी, ये तो ये सब चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसकी ब्रिटिश
शक्तियों का विस्तार, तो कैसे-कैसे ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार हुआ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारे युद्ध देखो ये दिए हैं, ये सभी युद्ध पूरे पूछे जाते हैं, सभी युद्ध पूछे गए हैं, 1 बाय 1 टोटल सारे युद्ध याद कर लेने हैं, किन की डेट किस-किस डे अब देखो इसमें तो प्रॉपर ही दिया है देखो, ये दिया है देखो सब इसकी सन भी दी है। ये पूरा प्री में क्रोनोलॉजी के हिसाब से पूछ लिया जाता है। देखो ये दिया है बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये सब संधि देखो उसमें दिया है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? इसका देखो सारे युद्ध दिए, आंग्ल-सिख युद्ध, ये देखो युद्ध दिए हैं, ठीक है? ये पढ़ लेना है। फिर तीसरे इसमें आते हैं 1857, 1857 की क्रांति के बाद का और 1857 की क्रांति से पहले। तो 1857 की क्रांति से जो भी पहले विद्रोह हुए हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है? कौन-कौन से विद्रोह हुए, उनके सन क्या-क्या है, किस वर्ष हुए, साथ ही साथ उसके वर्ष के साथ-साथ किसने उसका लीड किया, ये सब आपको याद होने चाहिए, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में 1857 का विद्रोह, ठीक है? 1857 का विद्रोह देखो मुख्य कारण ये भी पूछ लेता है वो, उसके बाद आर्थिक कारण, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण, ये तीनों आपको चारों याद होने चाहिए। ये भी सामाजिक आर्थिक कारण ये भी याद होना चाहिए, ठीक है? इसकी डेट, फैक्ट जितने भी हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 1857 के विद्रोह कब हुआ, क्यों और कहाँ-कहाँ हुआ और किस-किस जगह हुआ, तो उसके लीडर कौन-कौन से, जैसे झांसी में कौन था, कानपुर में कौन था, दिल्ली में कौन था, मेरठ में कौन था, लखनऊ में कौन था, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब उसमें आप लिख लेंगे, ठीक है? तो ये छोटा-मोटा इसकी बहुत अच्छी जानकारी है इसमें, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे 1857 क्रांति। फिर उसके बाद उसके सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे ये सामाजिक सुधार आंदोलन, ये तो कम ही इसमें से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसमें से। ये आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज, ये है, इसको तो ज़्यादा ही पढ़ना है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है इसमें से। इसमें सन, ये सब क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि इसकी देव सेवा सदन कब प्रारंभ हुआ, किसने स्थापना की इसकी, देव समाज की, धर्म समाज की, ये सब कुछ इसमें पूछ लिया जाता है। ये सब आपको विद डेट और विद उसका याद होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर आती है आपकी आधुनिक राष्ट्रवाद की बात। तो ये सब देखो इसमें ये वाला नहीं, पोर्शन अभी नहीं पढ़ना है, इसके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें फिर पढ़ना है आपको ये वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सेफ्टी बॉल, ठीक है? इसको तो पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, ये इसमें तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद तो फिर आपको पढ़ना ही शुरू करना है। अब देखो ये मैंने आपको उसी तब शुरुआत में बताया था कि 1905 से लेके 1947 तक का बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ से आप पूरा प्रॉपर पढ़िए आराम से, ये सब कुछ पढ़ लेना है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज पूछता है वो। चूँकि जब क्रोनोलॉजी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्रोनोलॉजी लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये पढ़ लेना है पूरा। उसके बाद क्रांतिकारियों का प्रथम चरण 7 से 17, ये भी पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, ये भी देखो होम रूल देखो दिया दिया है, लखनऊ अधिवेशन दिया है, इसमें समझौता दिया है, ठीक है? मॉन्टेग्यू की घोषणा दी है इसमें अगस्त 1917 में, ये भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है? उसके बाद ये पढ़ना है 1919 से 1939 तक प्रथम विश्व युद्ध, ये पूरा इसमें पढ़ लेना। देखो सब कुछ दिया है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये पूरे, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी के अनुसार। प्रथम भूख हड़ताल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? रोलेट एक्ट, हंटर कमीशन, उसके बाद खिलाफत, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको, पूरा पढ़ लेना है ना? और देखो 1920 के दशक में नवीन शक्तियों का उदय, कौन-कौन सी शक्तियाँ उदय उदय हुआ, ये सारा कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। साइमन कमीशन का विरोध, ये पूरा पढ़ लेना प्री के लिए कंप्लीट, ठीक है? अब देखो ये सविनय अवज्ञा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप प्रॉपर तरीके अच्छे नोट्स बना लें इसके, प्रथम गोल में सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब देखो कितना बढ़िया तरीके से दिया है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी पढ़ना है आपको, कांग्रेस की सलाह ये भी पढ़ लेना है, शासन, फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1900 लेकर 39 तक का, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्रिप्स मिशन देखो, क्रिप्स मिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, है ना? और देखो हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा क्या है इसमें सब कुछ पूछा गया। देखो भारत छोड़ो आंदोलन, इस पूरा कंप्लीट करना है, सबसे ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है ये। देखो पूरा कंप्लीट, ये सारा कुछ आया हुआ है, ठीक है? कैबिनेट मिशन, इसमें तो कैबिनेट मिशन पढ़ लेना है बस। चुनाव के बाद क्या नतीजे रहे, कैसे क्या थी, आज़ाद हिंद फौज, पूरा कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है। अब देखो जैसे ये है, इसमें इस वाले पोर्शन में एटली की घोषणा पढ़ लेनी है, उसके बाद विभाजन पढ़ लेना है, माउंटबेटन योजना पढ़ लेनी है, ठीक है, राज्यों का एकीकरण पढ़ लेना है, ठीक है। ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें देखो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये वाला, पिट्स इंडिया एक्ट सुन लिया जाता है। उसके बाद 1833 ये भी आता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आता है ये वाला। इसमें से फिर क्या नाम आपका ये आता है, देखो ये दोनों आते हैं, ये भी पूछा गया है, ये भी आता है, ठीक है, बस इतना ही आता है। इसके बाद तो फिर ये, अब देखो इसमें से ये देखो ये वाली आ गई नीति सर्वेक्षण, ये पूरा पढ़ लेना है, चूँकि अब इसमें से ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं 3-4 चीज़ें, ये पूछा जाता है। देखो ये वाला पोर्शन, इजारेदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। देखो उसके बाद आपको कोई भी पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं, ये प्रश्न कोई नहीं पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। इसमें देखो भारत के ये प्रेस है, इसमें देखो मेटकॉप अधिनियम पूछा गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्नाक्यूलर एक्ट पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें देखो ये वाला है शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास में क्या करना है आपको, ये सारे कमीशन किसने इसकी अध्यक्षता की, क्या मांगे थी, ये देखो पूरा पोर्शन सन बाय डेट वाइज सब पूछा जाता है ये, तो इसको आप फैक्ट वाइज जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये सारे आंदोलन, कृषक आंदोलन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नील आंदोलन देखो ये रहा, ये सब पूछा जाता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। अब देखो जैसे भारतीय आंदोलन है श्रमिक वर्ग का, तो ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है ये वाला, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और तो इसमें पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं, और ये सब कोई नहीं पूछा जाता है इसमें से, सब कुछ बंद है। अब देखिए आप कोई भी कितना व्यर्थ में दिया हुआ है इसमें, देखो आपको यहाँ तक मैंने बताया दिया था। ये देखो, देखिए 593 पेज मान लेता हूँ मैं, 593 पेज, और देखो कहाँ से है, 593 से आप आ जाइए नीचे, 593 से लीजिए, 593 में से 21 निकाल दीजिए, 550 पेज, 850 उसमें से पढ़े जाते हैं, यानी 850 पेज हैं इसके टोटल, इसमें से पढ़े जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 500 पेज। लीजिए कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहें तो इसको 15 दिन में, 15 डेज में पूरा कंप्लीट करिए। इसके बाद आप घटना चक्र लगाइए इसकी, ऐसा ना करें कि पहले घटना चक्र लगा लें फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र, इसको क्वेश्चन आंसर देखने हैं बस, उसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज हमारी यही रहा, हमने आपको बताया कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया जाए स्पेक्ट्रम के द्वारा, ठीक है। और आप किसकी चाहते हैं कि और किसकी किताब को गाइड किया जाए आपको, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।